अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपसे एक बड़ी अहम मालूमात शेयर करेंगे। जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज हम शकील साहब से पूछेंगे कि रोमानिया में जो लोग आ रहे हैं वर्क परमिट पे, वो डिपोर्ट क्यों हो रहे हैं उधर से। जी तैयब साहब, मैंने ये बड़ी अहम मालूमात है कि रोमानिया में पाकिस्तान से कुछ दोस्त या कुछ लोग वर्क परमिट का वीज़ा लेके दे रहे हैं, लेकिन वो जो इधर आ रहे हैं वो एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो रहे हैं। और ये 2-3 हफ्ते लास्ट या 1 मंथ में काफ़ी लोग रोमानिया आए हैं लेकिन डिपोर्ट हो गए हैं। डिपोर्ट कैसे हुए हैं ये सब दोस्त सोचेंगे कि जब वो वर्क परमिट का वीज़ा लेके आए हैं तो डिपोर्ट कैसे। पहले लोग आ रहे थे वो क्रॉस कर रहे थे, मगर एयरपोर्ट पे उनको आउट कर रहे थे, लेकिन जब उनको शक हुआ कि ये साइलम के लिए या वैसे आ रहे हैं ये वर्क परमिट सही वाला नहीं है, तो उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वो एक ही शर्त पर आगे एंट्री देते हैं कि जिस फर्म ने या जिस फैक्ट्री ने आपको वर्क परमिट जारी किया है, वो जब आप उधर पाकिस्तान से फ्लाई करें तो आप अपने वो बंदे को बताएं या जो आपका जो भी एजेंट आपको वीज़ा लेके दे रहा है, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी वाला है या कोई है दूसरा है तीसरा, पर जो भी XYZ है वो उस फर्म के मालिक को फ़ोन करे और वो जो फर्म का मालिक है, जब आप उसको पूरी डिटेल बताएं कि मेरी इस टाइम फ्लाइट पहुंचनी है और इस टाइम मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा, तो वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो आगे से आपको रिसीव करने आए, और अगर रिसीव करने नहीं आए तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। और साथ आप अपने पूरे पेपर लेके आए जिनमें वर्क परमिट के पूरी डिटेल हो, जो जो आपने एम्बेसी में पेपर जमा करवाए हैं उन सब की डिटेल साथ हो। तो और आगे से आप उस बंदे को बताएं, वो बंदा अपने उस फैक्ट्री मालिक को बताए रोमानिया में, और रोमानिया में आकर वो आपको आगे से रिसीव करे। इस शर्त पे वो एयरपोर्ट से आउट करते हैं, वरना वो आजकल एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं, चाहे जो मर्जी हो, जैसे मर्जी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। नहीं तो ये जरूरी है कि जिस फर्म ने उसको यानी वर्क परमिट दिया, वीजा दिया, ठीक है, तो उसका वो जो मालिक है वो खुद आके उसको लेके या रिसीव करे, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी चल जाते हैं कि उसके पेपर वगैरह हो कि उसके पास ये मेरे पास फर्म का ये है, उसने लिख के दिया है जो। नहीं, वो फर्म का पेपर तो ऑलरेडी साथ होंगे, वो फाइल तो होगी, लेकिन ये है कि वो आजकल सख्ती काफ़ी हो गई है। उनकी तकरीबन वो 100 में से 90% बंदों को डिपोर्ट करते हैं। जो ज़रा इंग्लिश में इंटरव्यू वगैरह अच्छा कर रहा है तो वो उसको कोई एक आधा क्लियर भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो उनकी हुकूमत और एमिग्रेशन ये चाह रही है कि जिस बंदे ने आपको वीज़ा दिया फैक्ट्री मालिक ने, वो एक दफ़ा आपको आके रिसीव करे, ताकि मैंने इस बंदे को स्पॉन्सर भेजा है और ये बंदे को मैं लेने आया हूँ, ये मेरी फैक्ट्री में काम करेगा, इसलिए उन्होंने लाजम कर दिया है। और इसके बगैर वो आजकल रोमानिया एंट्री नहीं दे रहा। तो हमें ये बताएं कि फिर वो जो वीज़ा दे रही है उसकी एम्बेसी जो है जी पाकिस्तान या इंडिया में, उसकी एम्बेसी है, वो वीज़ा फिर अगर दे रहे हैं तो उसी बेस पे दे रहे हैं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन रोमानिया से पेपर जब एक बंदा फाइल एडमिट करता है तो उसके बाद वो जो है वो रोमानिया से पेपर जाते हैं, स्पॉन्सर जाता है, लेकिन कई दफ़ा वो आगे से कोई लेने नहीं आता तो वो डिपोर्ट करते हैं। लेकिन एम्बेसी जो है रिक्वायरमेंट पूरी लेती है, और ये बड़ा ना अजीब चक्कर है। मैं बस कम ही बोलता हूँ, इस पर ज़्यादा नहीं बोलता। जो लोगों ने कॉन्टेक्ट किए होते हैं कि इतने बंदे आएंगे, ऐसे होगा वो होगा, जब वो एम्बेसी में पेपर जमा करवाते हैं तब वो जो फैक्ट्री का मालिक है रोमानिया में वो ओके कर देता है, लेकिन जब वो ओके करता है उसकी टेंशन खत्म हो जाती है, उसको पेमेंट हो जाती है, उसके बाद वो आगे से रिसीव करने नहीं आता, जिसकी वजह से रोमानियन एमिग्रेशन डिपोर्ट कर रही है और बड़ी तेजी से, और बड़ी तकरीबन किसी को एंट्री नहीं दे रही, बहुत कम लोगों को एंट्री दे रही है, बाकी सबको डिपोर्ट कर रही है। उनको पता है कि ये लोग रोमानिया आएंगे, आगे से यूरोप निकलेंगे, उन सबको सब बात का पता है कि ये रोमानिया में आएंगे, एंट्री लेंगे और आगे से ये बाई रोड बाई टैक्सी मुख्तलिफ तरीके से ये इटली जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, स्पेन जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। इसलिए उनको कुछ एविडेंस मिले हैं, इसलिए उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और मुकम्मल डिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ऐसा ही हुआ ना, जैसे कि एक
पहले जो हमने प्रोग्राम किया उसमें जिक्र किया है कि जब जर्मनी यानी यूरोप के जब वीज़े लगे हैं लोग जिस तरह आए हैं, तो एक दोस्त बता रहा था कि एक जहाज़ में 40 के 45 पाकिस्तानी थे उसमें। तो इमिग्रेशन वालों ने हालांकि 2-4 को गुजरने दिया, उन्होंने जब देखा पीछे के सारे विजिट वीज़े वाले हैं जी जी, तो उनको शक हुआ है कि शायद ये आगे निकलने वाले हैं या वैसे आ रहे हैं लोग, तो बाकी जो है वो उन्होंने फिर उनको डिपोर्ट किया उधर से, यानी इमिग्रेशन वो क्लियर नहीं की उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए रोमानिया को भी शक पड़ गया कि लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं और ये वर्क परमिट पर आते हैं, सिर्फ फैक्ट्री का मालिक वीजा स्पॉन्सर भेजता है, आगे से ये आउट होके और कंट्री में चले जाते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने काफी सख्ती कर दी है। और प्लीज ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, आपसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें, बल्कि जिससे हो सके शेयर करें। आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी, किसी का फायदा हो सकता है, आप प्लीज आगे वीडियो शेयर करें। और दूसरा मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे दोस्तों शेयर करें। खुदा हाफिज। ताकि जो नई से नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम आपको बताते हैं, तो दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचे ये इन्फॉर्मेशन। ये आज की बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।